मित्रों, 2017 में उत्तर प्रदेश की चुनावी गणित को स्पष्ट करने का मैं प्रयास करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये ज्योतिष के आईने से देख के आपको परिणाम बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले कि मैं भिन्न भिन्न पार्टियों पर विचार करूं, इसके लिए यह आवश्यक है कि पहले प्रदेश के विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जिस समय गठन हुआ था उस समय मिथुन लग्न का उदय हो रहा था और जन्मकालिक मेष राशि थी। इसके लिए यह आवश्यक है कि जिस किसी भी पार्टी का बुध नामक ग्रह, बृहस्पति नामक ग्रह, शुक्र नामक ग्रह और शनि नामक ग्रह बलवती अवस्था को प्राप्त करेगा, वही पार्टी इस राज्य पे सत्ता का सुख भोगेगी। इस को अगर हम भिन्न भिन्न पार्टियों पे देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। प्रथम समाजवादी पार्टी पे विचार करते हैं, जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है। समाजवादी पार्टी का जिस समय गठन हुआ था उस समय धनु लग्न था और जन्मकालिक धनु राशि था। इस पार्टी के लिए निश्चित रूप से यह आवश्यक है कि बृहस्पति बुध के साथ साथ मंगल की अवस्था भी बलवती है। परंतु इस पार्टी का जो नेतृत्व करने वाले हैं श्री अखिलेश यादव, उनका जन्म भी कन्या लग्न में हुआ है। परंतु कन्या लग्न में जन्म अवश्य है, परंतु जन्मकालिक बुध नामक ग्रह उनकी राशि का अधिपति है। वर्तमान में जो राज सत्ता का सुख प्रदान करने वाला ग्रह बृहस्पति है, वो अत्यंत ही बलवती अवस्था में कन्या राशि में वक्री होकर बैठा है, जिसके फलस्वरूप राशि से चतुर्थ बृहस्पति का गोचर अत्यंत निराशाजनक परिणाम प्रदान करता है। और संभवतः आपको पता हो, और नहीं तो मैं बता देता हूं कि 23 फरवरी 2017 को यह अवस्था प्राप्त हुई है। निष्कर्ष यह है कि 23 फरवरी 2017 के पहले समाजवादी पार्टी का कह लीजिए या अखिलेश यादव जी का कह लीजिए प्रदर्शन सामान्य दिखाई देता है, परंतु 23 फरवरी के बाद पार्टी की राशि की लग्नगत साढ़े साथी और मुखिया के चतुर्थ भाव में बैठा बलवान बृहस्पति और राशि से सप्तम शनि अत्यंत निराशाजनक परिणाम की तरफ इशारा करता है। अर्थात ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में श्री अखिलेश यादव जी हैं, इनका प्रदर्शन निश्चित रूप से संतोषजनक भी नहीं कहा जा सकता। अतः किसी भी कीमत पर ये सत्ता के इर्द गिर्द दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनका सत्ताच्युत होना लगभग तय दिखाई दे रहा है। दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी सुप्रीमो है मायावती जी। यद्यपि मायावती जी का जन्म कर्क लग्न में हुआ है और जन्मकालिक वृश्चिक राशि है, इनके राशि वृश्चिक होने के कारण इनकी राशि से बृहस्पति का एकादश का जो गोचर है वो निश्चित रूप से इनके लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाला कहा जाएगा। परंतु राशि से अष्टम बुध, जो इनके लग्न अर्थात कर्क लग्न का मारक ग्रह है, वह अत्यंत ही नकारात्मक अवस्था में बैठा हुआ है। और राशि से द्वितीयस्थ शनि की अवस्था है। तात्पर्य क्या है कि बुध जो परम योगकारी ग्रह है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, वह इनका पूर्णतः नकारात्मक है। बृहस्पति की लाभस्थ अवस्था के कारण निश्चित रूप से इनके वर्तमान विधायकों की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी, परंतु सत्ता के दरवाजे तक पहुंचेगी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। उसका एक महत्वपूर्ण कारण और भी है कि बहुजन समाज पार्टी की राशि कन्या है
कन्या राशि में ही गोचर का वक्रीय बृहस्पति बैठा है, जो उस भाव को निश्चित रूप से नकारात्मक बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, इनकी पार्टी की ढैया भी चल रही है, जिसके कारण ये बहुत आश्चर्यजनक रूप से भी अगर सफलता प्राप्त करें, परंतु फिर भी सत्ता की का पूर्ण सुख इन्हें मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। अर्थात बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से बेहतर होगा, परंतु सत्ता से दूर रहेगी, यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद सर्वाधिक चर्चा दो पार्टियों की रह जाती है जो लोग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आई। भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय मिथुन लग्न का उदय हो रहा था और उसकी भी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि से एकादश बृहस्पति का पाया जाना, भाग्याधिपति शनि का द्वितीयस्थ पाया जाना और शुक्र नामक ग्रह का नीचभंग राजयोग पैदा करना, ये तीन परम आवश्यक राजगुणों को पूरा करता है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सर्वाधिक निकट प्रतीत होती है और इस बलवती कॉम्बिनेशन को थोड़ा और बल नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देती है। मित्रों, अगर आपको याद होगा तो मैंने जो है पिछले वर्ष जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस समय मैंने भविष्यवाणी करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि नरेंद्र मोदी की विपरीत ग्रह स्थिति के कारण उनकी ख्याति और प्रसिद्धि नकारात्मकता की तरफ बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी। और ठीक वही हुआ, परंतु यहां पर नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान में 23 फरवरी 2017 से अत्यंत ही बलवान ग्रह स्थिति का प्रारंभ हो चुका है। अर्थात 23 फरवरी 2017 से श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही जन्मांगों में एक समान उत्तम गोचरी अवस्था और अंतर्दशाओं का सुंदर समन्वय इस बात की तरफ इशारा करता है कि 11 मार्च को जो परिणाम आएगा वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के पूर्णतः करीब दिखाई देती है। इसके बाद की पार्टी है कांग्रेस आई। अत्यंत ही सुंदर ग्रहावस्था से यह पार्टी गुजर रही थी, परंतु श्री राहुल गांधी जी के जन्मांक की नकारात्मक ग्रह स्थिति ने उन्हें अत्यंत ही दुखदायी गठबंधन करा दिया। तत्कालिक रूप से लगता है कि कांग्रेस आई का गठबंधन से लाभ होगा, परंतु यह दूरगामी अत्यंत ही निराशाजनक निर्णय था। यद्यपि वर्तमान में बृहस्पति की उत्तम अवस्था यह साफ स्पष्ट करती है कि कांग्रेस आई को गठबंधन से तत्कालिक कोई नुकसान नहीं है, अपितु इसके विधायकों की संख्या भी बढ़ने की पूर्ण आशंका है, पूर्ण संभावनाएं हैं, लेकिन दीर्घकालिक इसे राजनीतिक हानि की पूरी गुंजाइश कही जाए। सारांश रूप में अगर एक वाक्य में हमें कहना है तो ये हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिष्ठा बचा पाने में नाकामयाब दिखाई देती है और बहुजन समाज पार्टी सत्ता पाने में नाकामयाब दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के पूर्णतः करीब नजर आती है और कांग्रेस आई अपने विधायकों की संख्या बढ़ाती हुई नजर आती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस भविष्यवाणी को पूर्व की भांति अक्षरशः सत्य सिद्ध करें। जय महादेव।